द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ एक ही फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नंबर्स का गेम है। और जो नंबर्स का गेम है, उसी गेम को लेकर अब नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जाए। तेजस्वी यादव ने इसके लिए पहले से ही घोषणा कर दी थी कि चाचा गरीबों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले हैं, और उनकी तरफ इशारा कर दिया था, गेंद उनके पाले में डाल दी थी। तो अब नीतीश को फैसला करना है। दरअसल कहा जा रहा है कि दोनों लोग 10:30 बजे की फ़्लाइट में एक साथ ही निकलेंगे, पटना से रवाना होंगे दिल्ली के लिए, एक ही फ़्लाइट में रहेंगे। 10:40 की फ़्लाइट है। तो आप समझिए कि दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। इस बातचीत को लेकर कई चीज़ें गौर की जा रही हैं। वाजिद खान ने इसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि नीतीश तेजस्वी साथ साथ दिल्ली रवाना हो गए, हो गया खेला, नीतीश बाबू ने पलटी मार दी है। यानी नीतीश अगर पलटी मारते हैं तो 12 सीटें जो है वो सीधे सीधे इधर से कट के उधर हो जाएंगी और ये बहुमत का आंकड़ा उधर चला जाएगा। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू पर भी नज़रें बनी हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू क्या करने वाले? चंद्रबाबू नायडू अगर इधर शिफ्ट होते हैं तभी काम हो पाएगा। आप जानते हैं वैसे नीतीश कुमार की छवि के बारे में कि वो जिस गठबंधन में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद वो बड़े बड़े वादे ज़रूर कर देते हैं कि हाँ, मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ ही रहूँगा। लेकिन पटना से दिल्ली तक के सफ़र के बीच की दूरी और उस बीच में दोनों का एक साथ फ्लाइट में होना, चाचा भतीजे के बीच बातचीत ना होना, और ऐसे समय में जहां बातचीत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शायद शुरुआत ही तेजस्वी यादव की तरफ से ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये अगर शुरुआत हो जाती है तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घटनाक्रम किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी की सांसें शायद इसीलिए बड़ी हुई हैं, कहीं तेजस्वी यादव कोई खेल ना कर दे और नीतीश को अपने साथ ना कर ले। वैसे नीतीश के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरे गठबंधन से दूसरे गठबंधन में पाला बदल लेते, एक से दूसरे में चले जाते हैं, सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री पद बरकरार मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा या कोई और बड़ा संवैधानिक पद दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो मुख्यमंत्री पद को त्याग भी सकते हैं। ऐसे में अब दिलचस्प ये हो जाएगा कि नीतीश कुमार क्या करने वाले। नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें, नीतीश कुमार क्या करेंगे। लेकिन दिल्ली तक चलने वाली ये फ़्लाइट 10:40 पर पटना से दिल्ली जा रही, जिसमें आज इंडिया की भी बैठक है, एनडीए गठबंधन की बैठक है, अपने अपने घटक दल की बैठक करके एक नया निर्णय, नया जो है आगे क्या करना है, कैसी रणनीति बनानी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह ही दिया था कि अपने सभी गठबंधन के सहयोगियों से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि आखिरकार बैठक के बाद क्या कुछ होना है। लेकिन इस बैठक से पहले जो पटना से खबर आ रही कि पटना से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 10:40 पर जो फ़्लाइट दिल्ली के लिए रवाना होगी, उस फ्लाइट में एक साथ रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, एक साथ फ्लाइट में रहेंगे तो बातचीत भी होना स्वाभाविक है। और अगर बातचीत होगी तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की सियासत पर फिर कौन बैठेगा, ये भी अपने आप में वहाँ पर ही तय हो जाएगा। क्योंकि नीतीश के पलटी मारने के बाद चंद्रबाबू नायडू पर निगाहें होंगी। चंद्रबाबू नायडू भी राहुल गांधी के पक्षधर बताए जाते हैं और राहुल गांधी करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों पलटी मार जाते हैं तो बीजेपी का इस बार सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।